नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम रॉय। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को बोझ समझकर मरने के लिए झाड़ी में फेंक दिया, तो वहीं एक दूसरी मां ने बच्ची को अपने गले से लगाया। खास बात यह है कि एक तरफ जहां लोग इस ममतामयी मां की प्रशंसा करते नहीं थक रहे, तो वहीं दूसरी ओर कानूनी दावपेच की वजह से बच्ची के सर से मां का साया उड़ता नजर आ रहा है। दरअसल 18 मई को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विनोदपुर में लोगों ने शाम के वक्त एक बच्ची को झाड़ी के समीप रोते हुए देखा। बच्ची को रोता देख आसपास के लोग जमा होने लगे तथा बच्ची को जीवित देखकर प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक विनोदपुर के ही पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति ने इस लावारिस बच्ची को अपनाने की सहमति जताई तथा पंचायत के जनप्रतिनिधियों के समक्ष जिम्मेदारी से पालन पोषण का वादा कर अपने घर ले गए। घर आए नए मेहमान को देखकर परिवार के सभी सदस्य एवं पंकज कुमार के 3 पुत्र तथा 2 भतीजे सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और पंकज कुमार की पत्नी नीलू कुमारी ने उसी समय से बच्ची की परवरिश शुरू कर दी। अब नीलू कुमारी का कहना है कि वह अपने तीनों बेटों से बढ़कर इसे प्यार करेगी तथा इस बच्ची को भी मां की ममता की छां हासिल होगी। और पंकज कुमार के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना आम लोगों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने भी खूब की। देखा जाए तो पंकज कुमार को पूर्व से भी 3 लड़के हैं एवं 2 भतीजे हैं और उन सबों की जिम्मेदारी पंकज कुमार पर ही है, लेकिन घर में एक बेटी की नहीं होने की वजह से पंकज कुमार ने उक्त नवजात बच्ची को अपने हृदय से लगाया और अपने साथ घर ले आए। पंकज कुमार के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी पूरी परिवार की सराहना की तथा सहयोग का भी वादा किया। तो वहीं पंकज कुमार का कहना है कि नवजात बच्ची के आने से उनके जीवन की कमी पूरी हो गई है और अपने बच्चों की तरह ही वह इस नवजात बच्ची का भी ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ इस बच्ची को भी समान दर्जा हासिल होगा। लेकिन वह इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद बाल संरक्षण विभाग ने पंकज कुमार एवं नीलू कुमारी पर बच्ची को बाल संरक्षण गृह लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बाल संरक्षण इकाई एवं पुलिस की दबिश के बाद पंकज कुमार ने बच्ची को बाल संरक्षण इकाई को सौंप दिया है, लेकिन साथ ही साथ पंकज कुमार के द्वारा बेगूसराय के डीएम एवं बाल संरक्षण इकाई से कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची को गोद लेने की गुजारिश भी की है। बाल संरक्षण पदाधिकारी सुजीत कुमार कहते हैं कि गोद लेने की प्रक्रिया में जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार पहले पंकज कुमार को आवेदन देना होगा और फिर नियमानुसार उन्हें बच्ची को सुपुर्द किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उक्त लावारिस बच्ची को मां की गोद हासिल हो पाती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि समाज में अभी भी बेटियों को बोझ समझने वाले लोग ऐसे कुकृत कार्य से बाज नहीं आ रहे हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। क्यों नहीं दोगे? घर में एक बहन है इसीलिए नहीं दोगे? कब आए बच्ची? कल सवेरे मंगलवार को शाम में। आप इसको क्या नाम रखे? पापा रखे थे अंजना भारद्वाज। क्या नाम रखे थे? अंजना भारद्वाज। आपका क्या नाम है? युवराज भारद्वाज। आपने नाम भी सोच लिया इनके लिए? नई बच्ची आई है, उसको कैसा पालन पोषण कीजिएगा, इसके बारे में क्या बताएंगे? हम लोग तो बहुत खुश हैं नए बच्चे के आने से। उसका भी इतना ही किए रहेंगे, जैसे 3 बच्चों को किए हैं उसी तरह इसका भी करेंगे, सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। क्या लगता है आपको कि जैसे आपके 3 लड़के हैं और इस घर में एक लड़की भी नहीं है, इस पे क्या इसका क्या हक बनता है? इसका सबसे ज़्यादा हक है। 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन फिर भी इसका सबसे ज़्यादा हक है। मैंने आप इन बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं? हाँ, अपने बच्चे की तरह। एक माँ का क्या बहुत ज़्यादा दर्जा इसका। गांव में बच्चा मिला है तो हमने तुरंत फ़ोन करवाया कि अगर ऐसा है तो वो हम लोग से सपोर्ट करें और लीगली हम लोग उसके लिए कुछ करेंगे। जैसे कि जमंगला वाहिनी के उपाध्यक्ष होने के नाते भी मेरे दिमाग में ये विचार आया और मैं भाजपा का जिला मंत्री भी हो युवा मोर्चा का, तो सोचा कि कुछ अच्छी पहल है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। तो बस यही सोचकर तो फिर सुबह में मुझे पता चला कि वो पंकज भैया ने एक्सेप्ट किया है, जो मेरे अपने चचेरे भाई भी हैं। तो
इसको फिर लीगल प्रोसेस में लाना है, इस सब प्रोसेस को। ये तो अभी तक तो जो भी है, और ग्रामीण के द्वारा इनको सुपुर्द कर दिया गया है। और अभी लॉकडाउन की वजह से कोई लीगल प्रोसेस हो नहीं सकता, तो कोर्ट भी खुलेगा 25 को ही। तो 25 को हम लोग बाय प्रोसेस, कागजी प्रोसेस जो भी होगा उसे पूरा करते हुए हम लोग इसको पूरा क्लियरेंस देंगे। और डीएम साहब के पास भी इसका आवेदन हम लोग जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। मंगलवार के शाम में 7:30 बजे के आसपास, 7:30 बजे के लगभग में खबर मिला कि बगल में एक बच्ची सड़क के किनारे पड़ी हुई है। हम लोग वहाँ पे गए तो देखे छोटी सी बच्ची कपड़ा में लपेटी हुई वहाँ पे सड़क के किनारे थी, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह पे पड़ी हुई थी। वहाँ से 4 गाड़ी हम लोगों के सामने में क्रॉस किया, ट्रैक्टर। शाम के समय संयोग था कि वो बच गई वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे जा कर के बच्ची को उठा करके आए। मुखिया जी को भी खबर किया गया, मुखिया जी थाना को खबर किए। उसके बाद सरपंच आए। गांव में लगभग उस समय 500 लोग जमा हो गए और सबके समक्ष सहमति से बच्ची को हमको दिया गया। जबकि हमको ऑलरेडी 3 लड़का और 2 भतीजा है, लेकिन मेरे घर में लड़की नहीं थी, जिसके कारण हम लोग शौक से उसको लिए हैं। यथासंभव जहाँ तक होगा, जैसे और सब मेरा बाल बच्चा है उसी तरह से इसको भी प्राथमिकता के साथ सब कुछ इसका का पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा सब कुछ का व्यवस्था करेंगे। 18 के शाम लगभग 7 बजे करीब हम लोग को जानकारी हुआ रामप्रीत कुमार के द्वारा, जो एगो लावारिस हालत में जो है सो हमारे घर के आगे में एगो नवजात शिशु को जो है सो कोई रख कर के चला गया। तब वो अपना जो है सो सहयोगी के रूप में जो है सो वहाँ मोहन कुमार, रामप्रीत कुमार वगैरह वगैरह सब मिल कर के उनको जो है सो बच्चा को उठाए और उसके बाद हम लोग को सूचना दिए। सरपंच साहब वहाँ बगले में घर था, ये पहुँचे, हम लोग पहुँचे। शिशु जो है सो जीवित था। तो हम लोग कहे भाई सबसे पहले इसका सुरक्षा ज़रूरी है। तब वहाँ जो है सो थाना प्रभारी को हमने भी सूचित कर दिया, सर ऐसी बात है। वो बोले देखिए उसको जो है सो अपना बढ़िया ढंग से रखा जाए, उसके बाद जो जैसा समाज का निर्णय होगा आप लोग का उस ढंग से किया जाएगा। उसी बीच में जो है सो पंकज कुमार, एगो उनके पास में 2 पुत्र ही था और 2 और भतीजा भी था। उनके घर में जो है सो लड़की नहीं थी, इसलिए वो अपने इच्छा से अपना इच्छा जाहिर किए। हम लोग को कहे जो भाई आप लोग प्रतिनिधि है, हमको इसको दत्तक पुत्र के माने पुत्री के रूप में हम स्वीकार करना चाहते हैं, हम अच्छा परवरिश करेंगे, इसलिए हमें जो है सो इस बच्चा को दे दिया जाए। ये जो ये प्रवृत्ति के लोग हैं जो लड़का लड़की में जो अंतर समझते हैं, ता उस विचारधारा का हम लोग नहीं हैं। और हम लोग जो है सो एक अच्छा विचारधारा लेकर के चलते हैं। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम दोनों को सामान्य दर्जा देते हैं। दिनांक 19/5/21 को न्यूज के माध्यम से सूचना मिली कि सिंघोल ओपी क्षेत्र के विनोदपुर में एक नवजात बच्ची झाड़ी के पास फेंका हुआ मिला था, जिसको ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना सिंघोल ओपी को दी। और फिर उसके बाद ग्रामीणों ने पंकज कुमार जो वहीं के निवासी हैं उनको बच्ची की देखरेख के लिए दे दिया गया। और न्यूज़ मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा सिंघोल ओपी को संपर्क किया गया कि बच्ची को सरकार द्वारा संचालित संस्था विशुद्ध दत्तक संस्थान में आवासित कराने को कहा गया। उनके माध्यम से आज 21/5 को पंकज कुमार के द्वारा उस बच्ची को संस्थान में पहुंचा दिया गया है और बच्ची अभी स्वस्थ है। और हम लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो भी बच्ची मिले और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार द्वारा संचालित विशुद्ध दत्तक संस्थान में आवासित कराने के लिए हम लोग बाल कल्याण समिति से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 9430980259। और कोई भी पेरेंट जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं वो भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कारा
पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक है www.cara.nic.in पे लॉगिन कर बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चा मिलेगा।